नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत के लिए एक सबसे अच्छी खबर तो ये आई है कि अब आएगा मज़ा। हॉर्मुज भारत के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है। पाकिस्तान मध्यस्थता करते हुए भी बुरा फंस चुका है। जी हाँ, ईरान ने खुद ये घोषणा कर दी है कि जो भारतीय जहाज़ हैं हॉर्मुज रूट से निकलेंगे, उनसे टोल टैक्स नहीं वसूलेगा ईरान। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी की चेतावनी दे रहे हैं, इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि इस मुश्किल समय में भी भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। आखिरकार ईरान ने निभाई भारत से दोस्ती, हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत की यहाँ अच्छी डिप्लोमेसी जीत हुई है। जहां इस वक्त ईरान का कहना है कि दुनिया के सभी देशों से टैक्स लगेगा, केवल भारत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार हम पर इतना मेहरबान क्यों हुआ ईरान? तो भारत की ये अच्छी बड़ी कूटनीतिक रणनीतिक जीत देखने को मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अभी तक हॉर्मुज रूट पर भारतीय जहाज़ों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और उधर ईरान का भी कहना है कि हॉर्मुज पर हफ्ता वसूली चलेगी, ट्रांजिट टैक्स लिया जाएगा, जिससे दुनिया के 6 देशों को तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। हॉर्मुज रूट पर टोल टैक्स की वसूली का सबसे बड़ा नुकसान गल्फ कंट्रीज को होगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो गल्फ देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के पास हॉर्मुज के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि हमारा देश भारत तो अन्य कई रूट से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत के लिए अच्छी खबर है कि हॉर्मुज से आने वाले जहाज़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बीच एक चाइनीज़ टैंकर ने भी हॉर्मुज रूट पार कर लिया। और एक रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने जो अभी हाल ही में पाकिस्तान में मध्यस्थता की बैठक हुई, इसमें 5 साल तक अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल पर अड़ा रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोई शांति समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम 5 साल तक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, लेकिन अमेरिका चाहता कि तुम 20 साल तक रोको। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 5 साल वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने हॉर्मुज स्टेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा, हालांकि अन्य देशों के जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ट्रंप की ये मंशा है कि हॉर्मुज स्टेट पर वो अपना कब्जा, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका जो ये ईरान के हॉर्मुज स्टेट पर नाकेबंदी कर रहा है, इसके नतीजे बड़े ही खतरनाक होंगे। हॉर्मुज में नाकेबंदी को ईरान ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया और ईरानी प्रमुख ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फोन पर बातचीत की। रूस ने भी अमेरिका की हॉर्मुज में नाकेबंदी की कड़ी निंदा की। इस बीच बड़ी खबर है कि अंदाला ने सऊदी पर साइबर अटैक भी किया और ईरान ने भी अमेरिकी नाकेबंदी की कड़ी आलोचना की है। लेकिन इस नाकेबंदी की वजह से ईरान में संकट और गहरा गया है। मतलब जो 2 सप्ताह का सीज फायर चल रहा है, वो अब कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। और ये जो युद्ध के हालात हैं, ये और भयानक हो सकते हैं अमेरिका की जद्दोजहद के चलते। आखिर हॉर्मुज में कितनी अमेरिकी सेना तैनात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? उधर ईरान भी अपने वर्चस्व की होड़ में ट्रंप को फुल टक्कर दे रहा है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नाकेबंदी में अमेरिका ने कई सारे फाइटर जेट तैनात रखे हैं और अपनी नेवी के कई सैनिकों को भी यहां लगा रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में तकरीबन 15 से ज़्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इस अभियान के तहत अमेरिका ने अपने खास युद्धपोत USS ट्रिपोली LHS-से को भी अरब सागर में उतार दिया है, जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान जहाज में से एक है। और इस बीच अब चाइना भी इस जंग में मध्यस्थता निभा सकता है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन की सलाह से पश्चिम एशिया संघर्ष थम सकता है, क्योंकि उधर पाकिस्तान से जब बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने चाइना की राजधानी बीजिंग में फोन घुमाया। इस दरमियान रक्षा मंत्री बोले कि सब अल्लाह के हाथ में है। अब क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से बाजी निकल चुकी है, क्योंकि अभी पिछली बार भी आपको पता होगा मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के जो कूटनीतिक प्रयासों में पिछली बार अमेरिका और ईरान दोनों देश बातचीत करने के लिए मेज पर आने को तैयार हुए। उस दरमियान भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि चीन के कहने पर ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। हालांकि इसको लेकर चाइना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल अमेरिका ईरान
ईरान के बीच तय जो 2 सप्ताहों का युद्ध विराम है वो जारी है, जो कि जल्द ही खत्म